हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस संख्या को देखिए, क्या दिया है? वो रूट 27, यानी कि हमको 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो बच्चों 27 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों ध्यान रखो, ये जो 27 है ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है उनका वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम वही सीखने वाले हैं। तो बच्चों यदि आप नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं बच्चों, तो इस प्रकार की संख्याओं का जो वर्गमूल है वो आप यूं चुटकियों में, सेकंडों में निकाल देंगे। बच्चों मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे सही कहता हूं, एक बार आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसके बाद आप मुझको बताना कि जो मैंने कहा था वो गलत था या सही था। ठीक है, तो चलो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो 25 का यदि आपको मैं कहूं कि वर्गमूल कितना है, तो आप एक झटके में कह दो कि इसका वर्गमूल 5 होता है। और यदि मैं आपको यह कहूं 5 का वर्ग कितना होता है, तो आप कह दोगे सर जी 5 का वर्ग 25 होता है। करेक्ट। यदि मैं आपको यह कहूं 36 का वर्गमूल कितना होता है, तब भी आप तुरंत जवाब दे दोगे सर जी 6 होता है। और यदि मैं ये कहूं 6 का वर्ग कितना होता है, तब भी आप तुरंत जवाब दे दोगे 6 का वर्ग ये 36 होता है। ठीक, क्या पता चला? ये 25 और 36 दोनों की दोनों पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कौन सी संख्याओं के वर्ग है? 36 6 का वर्ग है और 25 जो है ये 5 का वर्ग है। ठीक है। और जिन संख्याओं के ये वर्ग है, जैसे कि 25 5 का वर्ग है तो 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। जैसे कि 36 6 का वर्ग है तो 6 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो देखो 5 और 6 के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण संख्या है। और यहां पर हम देखते हैं बच्चों 25 और 36 दोनों के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं, ध्यान दो बच्चों, 25 से लेकर के और 36 तक, यानी कि 25 के बाद में जैसे 26 आती है, 27 है, 28 है, यहां तक लेकर के आपके ये 35 है। ये जितनी भी संख्याएं आपकी है 25 और 36 के बीच में, वे पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, यानी ये कोई सी भी संख्या का वर्ग नहीं है जो कि पूर्ण संख्या हो। आ गई बात यहां तक समझ में? अब यहां पर देखो हमको निकालना है 27 का वर्गमूल। तो 27 का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो फिर इसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? यहां पर देखो 5 और 6, ये जो 27 है 25 और 36 के बीच वाली संख्या है। तो यदि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो वो जो संख्या है वो 5 और 6 के बीच में होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि 5 और 6 के बीच में ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग ये 27 हो सके। ठीक है। तो इसका हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे मैं आपको बताता हूं, ध्यान देना बच्चों। यदि आपको 27 का वर्गमूल ज्ञात करना है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? इस 27 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या तलाश करोगे। तो 27 के आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? एक तो 25 है, इसका वर्ग कितना होता है? 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। दूसरी है ये 36, इसका वर्गमूल कितना होता है? ये 6 होता है। ये दो संख्याएं हैं बच्चों, एक तो 25 है, दूसरी 36 है। इन दो संख्याओं के अलावा इस 27 के आसपास ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तो 25 और एक 36। 25 जो है ये 27 से छोटी संख्या है और 36 है ये 27 से बड़ी संख्या है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वो संख्या लेंगे जो 27 के ज्यादा करीब हो, 27 के ज्यादा निकट हो। तो 25 और 36 में कौन सी संख्या है जो 27 के ज्यादा निकट है? ये 25 है, क्योंकि 27 और 25 के अंदर केवल 2 का ही अंतर है, लेकिन 27 और 36 के अंदर 9 का अंतर है। तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे? ये 25 ले लेंगे, यानी 27 के पास वाली जो संख्या है वो 25 है जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यहां पर आप लिख लो ये 25 लिख लिया। और 25 का वर्गमूल कितना है आपको मालूम है ना? 25 का वर्गमूल कितना है? 25 का वर्गमूल 5 होता है। अब जो संख्या हमने ली है यानी 27 के निकट वाली, उसी संख्या को आप 27 के अंदर जोड़ दो, यानी इन दोनों संख्याओं का आप जोड़ लगा दो। तो कितना हो जाएगा? 7 5 12 का 2, आंसर का 1 2 3 2 5, कितने हो गए हैं? ये 52 हो गए यहां तक। अब देखो 25 का वर्गमूल कितना था? 5।
तो इसमें आप ये जो 5 है इसका डबल करके और भाग दे दो, यानी कि 10 का हम यहां पर भाग दे देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5.2। 27 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, ये 5.2 आएगा। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जितने भी हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे इस प्रकार की संख्याओं के जो कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, उनका जो भी आंसर आएगा वो लगभग आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। जितना भी आंसर आएगा वो लगभग के अंदर ही आपका आंसर आएगा। ठीक, ये था 27 का वर्गमूल 5.2। चलो देखते हैं एक और संख्या लेते हैं, पहले इसको साफ करते हैं, उसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक, यहां देखिए बच्चों, हमें 66 का वर्गमूल याद करना है, 78 का वर्गमूल याद करना है और 77 का वर्गमूल याद करना है। तो इनका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं 66 का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाएगा। यहां पर देखो, हम सबसे पहले ये देखेंगे 66 के आसपास वाली वो संख्या देखेंगे जिनका वर्ग है वो 66 के बिल्कुल करीब है, पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। तो कौन कौन सी संख्या है, एक तो संख्या है इसके पास वाली 64, कितनी है 64, जो कि 66 से कम है, और दूसरी संख्या है वो है 81। ये दो ही संख्या है दोस्तों जो कि 66 के आसपास वाली संख्या है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तो है 64 और दूसरी है 81। हम देखते हैं कि 81 है, ये 66 और 81 के बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन 66 के ज्यादा करीब कौन सी है, ये 64 सबसे ज्यादा करीब है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये 66 है, इसके पास वाली संख्या कौन सी है 64, तो यहां पर हम ले लेंगे ये 64। ठीक है, और 64 का वर्गमूल कितना होता है मालूम है बच्चों, 64 का वर्गमूल होता है ये 8। ठीक, अब यहां पर देखो 66 और 64 को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 4 10 की 0, 1 6 6 12, 1 13, कितने हो गए 130। अब हम क्या करेंगे, इस 8 का डबल करके और 130 के अंदर भाग दे देंगे। 8 का डबल होता है ये 16, 16 का भाग 130 के अंदर कितनी बार जाएगा, 16 का भाग चला जाएगा आपका 16 5 80, 16 छक्कानी 96, 16 सत्ता 7200, 16 8 2800, यानी 8 मरतबा आपका भाग चला जाएगा और पीछे बचेगा आपका 2। ठीक है, फिर पॉइंट लगाकर हम लिख देंगे 0, तो 16 एका 16, फिर 4, फिर 16 दूनी 32, यानी ये 8.12। 66 का जो वर्गमूल आएगा वो 8.12, ये इसका आंसर आएगा। लेकिन याद रखना बच्चों, ये जो हमारा आंसर आया है 8.12, ये लगभग के अंदर आंसर है, ये परफेक्ट आंसर नहीं है। आपका जो भी आंसर आएगा वो लगभग के अंदर ही आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, मान लो आपको 78 का वर्गमूल याद करना है, तो हम इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। ठीक है, कौन कौन सी है, देखो एक तो इसके पास वाली है पूर्ण वर्ग संख्या वो 81 है, जो कि 78 से ज्यादा है, और दूसरी इसके पास वाली संख्या कौन सी है, जो कि 64 है, जो कि 78 से कम है। इसका वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, और इसका वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, यानी कि 9 और 8 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल हो, यानी कि 81 और 64 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। तो 78 हमारी क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। अब 78 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां पर हम ले लेंगे ये 78। ठीक है, और इसके ज्यादा करीब कौन सी संख्या है, 81 है या 64 है, तो हम देखते हैं ये 81 जो है ये 78 के ये ज्यादा करीब है, तो यहां पर हम ले लेंगे ये 81। ठीक है, 81 का वर्गमूल कितना होता है, ये 9 होता है। अब इन दोनों को आप जोड़ लो, 8 1 ये 9 और 7 8 ये 15, कितने हो गए 159। अब ये जो 9 है इसका डबल करके और इसके अंदर भाग दे दो, यानी कि 18 का हम भाग दे देंगे। तो भाग कितनी बार जाएगा बच्चों, भाग जाएगा आपका 18 18 64, यानी 144 भाग जाएगा आपका 8 मरतबा 144, यानी कि 159 से हम 144 को घटाएंगे तो 9 से 4 गए 5, 5 से 4 गए 1, 15। ठीक है, फिर पॉइंट लगा करके यहां लिख देंगे हम 0, फिर भाग कितनी बार जाएगा, ये 8 मरतबा, फिर हम 144 यहां लिख देंगे, पीछे बच जाएगा आपका 6 0 18 54, यानी कि 8.83 इसका आंसर आएगा। यानी कि 78 का जो वर्गमूल है वो कितना आएगा 8.83, और ये लगभग के अंदर आएगा बच्चों। ठीक है, यहां पर देखो आपको 17 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे। एक तो इसकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, ये 16 है, जो कि 17 से कम है। दूसरी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो 25 है, जो कि 17 से ज्यादा है। ठीक है, यानी कि 17 जो है ये 16 और 25 के बीच वाली संख्या है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों 17 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
क्योंकि 16 और 25 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 16 का जो वर्गमूल है वो 4 होता है और 25 का वर्गमूल क्या है, ये 5 होता है। यहां पर ध्यान दो बच्चों आप, 4 और 5 यानी कि 4 और 5 के बीच में कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसका कि पूर्ण वर्ग हो सके, ठीक है ना। इसलिए 17 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमको 17 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहां ले लेंगे हम ये 17 और इसके ज्यादा करीब कौन सी है, देखो ये 16 इसके ज्यादा करीब है, तो यहां से हम ले लेंगे ये 16 और 16 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, ये 4। इन दोनों को आप जोड़ लो, 7 6 13 का 3, 1 1 2 2 1 ये 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 33 के अंदर ये जो 8 है इसको डबल करके और इसका भाग दे देंगे, यानी 8 का 4 का डबल करके, तो भाग कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 33 में भाग जाएगा आपका ये 4 मरतबा 32 और एक बच गया, भाग जाएगा आपका पॉइंट लगाकर 1 मरतबा, फिर 2, फिर भाग जाएगा आपका ये 2 मरतबा, फिर भाग चला जाएगा आपका ये 5 मरतबा, यानी कि 4.125 ये 17 का वर्गमूल होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिए थे। चलो देखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। वो एग्जाम्पल भी हम देखते हैं। पहले मैं इसको साफ करता हूं, उसके बाद हम देखते हैं उन 3 अंकों की संख्याओं का वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, 105 का वर्गमूल ज्ञात करना है, 124 का वर्गमूल ज्ञात करना है और 325 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये तीनों की तीनों संख्याएं हैं, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो 105, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है, यानी कि 100, और 11 का वर्ग कितना होता है, 121, यानी कि ये कौन सी संख्या का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, और ये कौन सी संख्या का वर्ग है, ये 11 का वर्ग है। कहने का मतलब ये है बच्चों, 100 और 121 के बीच में कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्यों? यदि 100 और 121 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती तो फिर वो 10 और 11 के बीच की संख्या का वर्ग होती, और हम जानते हैं 10 और 11 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हमें 105 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे जो कि 100 और 121 है। 121 है वो 105 से बड़ी है और 100 जो है वो 105 से छोटी संख्या है। लेकिन इसके ज्यादा करीब कौन सी संख्या है, देखो ये 100 जो है 105 के ज्यादा करीब है, तो यहां से हम कौन सी संख्या लेंगे, 100 ही ले लेंगे। यानी कि हमें 105 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इसके पास वाली संख्या ये 100 है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, हम ले लेंगे ये 100, ठीक है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना होता है बच्चों, इसका वर्गमूल ये 10 होता है। इन दोनों को आप जोड़ लो तो ये हो जाएंगे आपके 200, ये 5। मैंने आपको क्या बताया, 100 का जो वर्गमूल 10 है इसका डबल करके और 205 के अंदर हम भाग दे देंगे, तो इसका डबल 20 है। 20 का भाग यानी 20 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा, भाग जाएगा 1 मरतबा, फिर उतारेंगे 5, भाग जाएगा नहीं, भाग टूट जाएगा, फिर पॉइंट 20 दूनी ये 40, फिर बचेगा 10 और ये हो जाएगा 20 5 के 100, यानी कि 10 पॉइंट ये 25 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 105 का जो वर्गमूल आएगा वो 10 पॉइंट ये 05 आएगा, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, यहां पर देखो यदि आपको 124 का वर्गमूल ज्ञात करना है तो इसके आसपास वाली कौन कौन सी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। एक तो है 121 है, क्या है, एक तो 121 है जो कि क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कि 124 से क्या है, ये छोटी संख्या है। और दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 144, 144 जो कि 124 से बड़ी संख्या है। लेकिन हमको तो 124 के करीब वाली संख्या लेनी है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है, वो आपकी है 121। तो हम क्या करेंगे, देखो 124 में आप 121 को जोड़ दो तो कितने आ जाएंगे, 4 1 5 2 2 4 1 1 2। अब ये जो 121 का वर्गमूल कितना है, हम सबको मालूम है 121 का वर्गमूल 11 है, तो 245 में क्या करेंगे, 11 का डबल करके भाग दे देंगे, यानी कि 22 का भाग दे देंगे। तो 22 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा बच्चों, पीछे 2 बचेगा, 25 5 उतारेंगे 25, फिर भाग देंगे तो भाग जाएगा आपका 1 मरतबा, फिर बच जाएगा कितना आपका ये 3। 22 का भाग आप 30 में दोगे तो भाग जाएगा फिर 1 मरतबा, तो पीछे बच जाएगा 8 और 22 दिया 64, यानी कि 11.33 आपका आंसर आएगा। यानी कि 124 का जो वर्गमूल होगा वो 11.13 होगा, जो कि लगभग वर्गमूल है, ये परफेक्ट नहीं है बच्चों, ये लगभग आएगा, ठीक है। अगला लेते हैं, देखो 325 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आसपास वाली पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे, कौन कौन सी है,
देखो एक तो इसके पास वाली जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो है 361 जो कि 325 से ज्यादा है। दूसरी इसके आसपास वाली संख्या वो है ये 324 जो कि 325 के ज्यादा करीब है। तो हम क्या करेंगे, ये 324 ही ले लेंगे। यहां से देखो 325 में हम 324 को जोड़ देंगे, ठीक है। और 324 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों, आप सबको मालूम है, इसका वर्गमूल ये 18 होता है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 5 4 9, 2 2 4 और 3 3 ये 6, 64 आ गए। अब हम क्या करेंगे, 18 का डबल करके और 649 के अंदर भाग दे देंगे। 18 का डबल ये 36 होता है। तो 36 का भाग 64 के अंदर कितनी बार जाएगा बच्चों, 36 का भाग 64 के अंदर जाएगा आपका ये एक मर्तबा, ठीक है। बाकी करेंगे तो कितने बच जाएंगे, देखो 4 से 6 गए, 14 से 6 गए 8, 4 ये 28 बच जाएंगे। फिर उतारेंगे हम ये 9, फिर हम 36 का भाग 289 के अंदर देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका भाग चला जाएगा ये 8 मर्तबा। 8 संग 48 का 8, 4 3 24 4 28, 288। बाकी करेंगे तो 1 बच जाएगा। फिर पॉइंट लगाकर यहां उतारेंगे 0, 36 का भाग 10 में नहीं जाएगा तो फिर आपका भाग टूट जाएगा। फिर यहां उतारेंगे 0 तो भाग चला जाएगा आपका ये 2 मर्तबा, यानी कि 18.02 आपका आंसर आएगा, जो कि लगभग आंसर है बच्चों। यानी कि 325 का जो वर्गमूल आएगा वो 18.02 लगभग आपका आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याओं का आप वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। बच्चों यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबाना ना भूलें, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।